गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.3। अब 13.3 में किस चीज़ का जिक्र है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो डिस्कस कर देती हूँ। 13.3 में आपका किस बात के बारे में बात, इस चैप्टर में हम जिक्र करेंगे एक्सरसाइज में कोण का। किसका जिक्र करेंगे बेटा? कोण का। अब कोण के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ कि कोण के बारे में आखिर क्या है। देखिए, कोण जो भी है आपका, वो क्या शेप लेके रखता है, उसके आज इस एक्सरसाइज में हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। कोण की जो शेप होती है वो ये होती है, ये होता है कोण। कोण के बारे में क्या क्या पता है हमें, और इस कोण का भी, जैसे आपका सिलेंडर का नाम था ना राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसी तरह से इस कोण का भी नाम क्या है? राइट सर्कुलर कोण। जैसा कि सिलेंडर में मैंने बताया था कि उसके आगे ये राइट वर्ड किस लिए लगा है, सेम रीजन यहाँ पे भी है। जो ये सर्कुलर पार्ट है, यहाँ से जब आप इसके, ये सेंटर होता है, तो सेंटर से पास करने वाली लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये इस राइट सर्कुलर कोण की बेस रेडियस होती है, बेस रेडियस आर। और इस वर्टेक्स से जब आप इस सेंटर को ज्वाइन करते हो, देन दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ सर्कुलर कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ सर्कुलर कोण। और ये आपकी बोली जाती है इसकी स्लांट हाइट। क्या बोली जाती है? स्लांट हाइट। और इसका नाम होता है एल। तो एल आपकी क्या है? स्लांट हाइट। तो कुल मिला के आपकी कोण में तीन चीजें होती हैं: हाइट, स्लांट हाइट, बेस रेडियस। अब देखिए, इसके बेसिस पे हम क्या बताते हैं कि इसका नाम राइट सर्कुलर कोण क्यों है। जब आपकी वर्टेक्स से पास होने वाली जो ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये इस सेंटर को मीट करती है, जो तो ये लाइन और रेडियस के बीच में जो ये जो एंगल बनता है, ये आपका कैसा एंगल होता है? राइट एंगल होता है। बिकॉज ऑफ दिस राइट एंगल, द नेम ऑफ दिस कोण इज राइट सर्कुलर कोण। अब यहाँ से इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम कोण के बारे में दो फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे हमने सिलेंडर में दो का यूज किया था, यहाँ पे भी दो का यूज करेंगे। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। मैं बार बार कोण लिख रही हूँ, लेकिन ये है किस टाइप का? राइट सर्कुलर कोण। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब आपके दिमाग में आएगा, पाई मुझे पता है, रेडियस मुझे पता है, लेकिन एल के बारे में नहीं पता। अगर मैं इस सेंटर का नाम ओ रख देती हूँ और ये बी है और ये ए है, तो आप देखिए ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए ओ बी कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ए ओ बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं ना। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये स्क्वायर हटाने के लिए मैं इधर क्या लगा दूंगी? स्क्वायर रूट। तो एल की वैल्यू आपकी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? एल। अगर आपको एच और आर गिवन है तो आप एल फाइंड आउट कर लोगे, और एल की वैल्यू क्या होगी? पाई आर। एल की वैल्यू आपकी क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। ये क्या है आपका कोण का? कर्ड सरफेस एरिया। अब मैं दूसरा फॉर्मूला बताऊंगी आपको, जैसा कि सिलेंडर में भी बताया था, टोटल सरफेस एरिया। सेकंड वन इज टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका, ये आपका किसका है, कर्व सरफेस एरिया का, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो उसके कर्व्स को यूज करता है, मतलब जो उसके बाहरी पोर्शन को यूज करता है कर्व्स। अब जैसा कि आपसे वो कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जब वो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की बात करता है तो पेंट आप यहाँ से नहीं करोगे, वो कहाँ से करवा रहा है, बाहरी साइड से पेंटिंग। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें ये सर्कुलर पार्ट और ऐड हो जाता है, टोटल में आपका ये सर्कुलर पार्ट और ऐड हो जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल, और जब सर्कल और ऐड हो गया तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कौन ऐड और हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से पाई कॉमन आ जाता है, आर कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ पे बचेगा एल, और यहाँ पे एक आर कॉमन चला गया, अंदर एक और आर बच गया। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज पाई आर एल। एल निकालने का तरीका क्या है, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन आ गया तो आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे हमेशा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये दो फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज चलेगी। अब एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, दो ही फॉर्मूले आपने सिलेंडर में किए थे, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, वहां पे फॉर्मूले थे। एक्सरसाइज करने से पहले इन फॉर्मूलों को सबसे फ्रंट पेज पे लिखोगे, ये डायग्राम बनाओगे आप, और यहाँ पे इस डायग्राम की सारी चीजें जैसे मैंने मेंशन कर रखी हैं आप पहले पेज पे मेंशन करके ये दो फॉर्मूले लिखोगे, और नेक्स्ट पेज से आप अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करोगे। चलिए करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए, आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करिए तब तक। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3, स्टेटमेंट क्या है, देखिए स्टेटमेंट इज द diameter of the base of the cone is 10.5 and its slant height is 10 cm, find its curved surface area। बहुत इजी है, आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, आपको स्लांट हाइट गिवन है। स्लांट हाइट को हम क्या नाम देते हैं, एल। तो एल हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और डायमीटर हमारे पास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर अगर आपके पास गिवन है तो रेडियस आप निकाल सकते हो। रेडियस क्या होगी, रेडियस मतलब आर, और आर रेडियस हमेशा क्या होती है, डायमीटर का हाफ। इसको हाफ करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड इनटू सेंटीमीटर। जब भी कभी ऐसा फ्रैक्शन आपको मिले जो कैंसल्ड आउट नहीं हो रहा है, उसको वैसे का वैसा रख लीजिए, बाद में जब आप क्वेश्चन करते जाओगे तब वहां पे कट जाएगा। आपसे क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया, क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, कोन के कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, रेडियस 10.5 अपॉन 2, स्लांट हाइट 10। यहाँ डेसिमल हटाने के लिए मैं नीचे 10 लगा सकती हूँ, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 2 से ये 11 पे, और ये 7 से 7 1 जा 7, 7 5 जा 15। तो आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 11 की और 15 की। 11 5 जा 55, और 11 1 जा 11 और 5 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया का जिक्र होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट करिए, क्या है, find the total surface area of the cone if slant height and diameter of the base is given। सेम क्वेश्चन है, आपको अब की बार में डायमीटर गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। लेकिन अब की बार आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। हाँ जी, कर्व सरफेस एरिया ना पूछ के अब की बार क्या पूछ लिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब देख लेते हैं डायमीटर कितना दे रखा है, 24 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 24/2, कैंसिल हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
कितना आ जाएगा 12 मीटर। स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 21 मीटर, फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है 12, एल कितना है 21 प्लस रेडियस कितनी है 12, 22/7 इंटू 12, इसको बेटा ऐड कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 33। ये भी हमेशा इसके मल्टीप्लाई में ही होता है। अब जो कट रहे हैं काट दीजिए, नहीं कट रहे तो क्या करना है हमें, इनके मल्टीप्लाई करके और इसको क्या कर देना है 7 से डिवाइड। इतना तो आप कर सकते हैं ये कैलकुलेशन। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए थर्ड क्वेश्चन इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, अब की बार आपको कर्व सरफेस एरिया ही दे दिया, क्या दे दिया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना दे दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा और क्या गिवन है, स्लांट हाइट दे दी, पूछा क्या क्या है रेडियस और टोटल सरफेस एरिया। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने सिलेंडर में भी किए थे ना, कर्व सरफेस एरिया दे देता था, हाइट दे देता था और रेडियस पूछ लेता था। अब हमें स्लांट हाइट दे दी, स्लांट हाइट क्या दे दी, बहुत इजी कर दिया हमारे लिए। स्लांट हाइट एल आपको गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे रेडियस पूछी है एंड द सेकंड वन इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब स्लांट हाइट आपको क्या गिवन है, इसकी स्लांट हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। लीजिए अब बताइए मेरे को कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस आपसे पूछिए ना फर्स्ट क्वेश्चन में। पहले तो हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 308, यही तो गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मुझसे निकलवाई है एज इट इज, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए 14 इज इक्वल टू 308, आर इज इक्वल टू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो वहां राइट हैंड साइड में डिवाइड में चले जाएंगे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, तो 308 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाई 14, ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28, 22 से 22 कैंसिल, कितना आ गया 7। जब रेडियस हमारे पास है, स्लांट हाइट हमारे पास है, तो हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई 22/7, रेडियस आपकी कितनी है 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे रेडियस 7 प्लस हाइट 14, तो आप क्या लिखोगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7, 14 प्लस 7 कितना 21, 7 से 7 कैंसिल, 22 की 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। एक बार मेरी वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखेंगे ना और आप करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। एक टेंट है, जब भी आप क्वेश्चन करें कोशिश करना डायग्राम जरूर बना लें, अगर आपसे बन पाता है तो। देखिए जैसे ये है कॉनिकल टेंट, आपने देखे भी होंगे ना, टेंट इस शेप में लगा देते हैं, तो ये एक आपका कॉनिकल टेंट है। इस कॉनिकल टेंट की यहां से रेडियस और इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो रेडियस आपको बेस की दे रखी है 24, रेडियस आपको कितनी दे रखी है 24 मीटर, और आपको हाइट दे रखी है 10 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर। ए बी ओ, आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आप लिख लीजिए यहाँ पे, रेडियस
इज इक्वल्स टू, मतलब R इज इक्वल्स टू 24 मीटर, हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट को किससे डिनोट करते हैं हम, H से 10 मीटर। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है, स्लांट हाइट, क्या पूछा है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की नोटेशन हम किससे करते हैं, L से, जो कहाँ होता है, यहाँ। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, बार बार ऐसे बताने की जरूरत नहीं है कि AOB ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आप डायरेक्ट करिए, स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हाँ जी, H कितना है, 10 का स्क्वायर, R कितना है, 24 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और 24 का स्क्वायर 576, और इसका स्क्वायर ये आपका आ जाएगा कितना, 676 का स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा, 676 का स्क्वायर रूट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, या जो चीजें हमारी स्क्वायर रूट से फैक्टराइजेशन में बाहर चली जाएंगी उनको हम बाहर निकाल देंगे, और जो नहीं जाएंगी उनको हम स्क्वायर रूट के अंदर रख लेंगे। तो करते हैं, देखिए अब इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आपका क्या आ जाएगा, 24, और ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, 26 का। 26 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 676, तो निकालने की जरूरत। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन, स्लांट हाइट। सेकंड पूछा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, कहता है कि कितने कपड़े की जरूरत होगी स्टैंड को बनाने के लिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज 70 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 70 रुपए। अब आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपका कैनवास है, जब आप उसको यूज करोगे स्टैंड को बनाने के लिए, तो बॉटम में तो उसकी जरूरत होगी ही नहीं। अगर बॉटम में जरूरत नहीं होगी, भाई टेंट आप ऐसे ही लगा दोगे ना नीचे फैला के, तो ये पोर्शन तो यूज हो ही नहीं, मतलब आपने कर्ड पोर्शन को यूज किया। तो हम क्या निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट का कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई 22/7, रेडियस 24, एल हमने अभी अभी निकाला था फर्स्ट पार्ट में 26। नहीं कट रहे मत काटिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने मीटर स्क्वायर, आप देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 इंटू 24 इंटू 26/7 मल्टीप्लाई बाई 70, 7 से कैंसिल हो जाएगा 10 पे। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा इस टेंट को बनाने के लिए। जितना कैनवास आप खरीदोगे वो कितने रुपए का आएगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर आपका 70 रुपीज का आता है, तो इस टोटल टेंट को, इस पूरे टेंट को बनाने के लिए टोटल जितने कैनवास की जरूरत होगी वो कितने रुपए का आएगा, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। 4 क्वेश्चंस तक आप करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।